नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमलेश मल्टी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे भिन्नों के प्रकार। तो दोस्तों, भिन्न तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले उचित भिन्न, इसे हम अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरी अनुचित भिन्न या इसे विषम भिन्न भी कहा जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या ऑड फ्रैक्शन। और तीसरी होती है मिश्र भिन्न या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब जान लेते हैं ये भिन्न होती क्या है। उचित भिन्न ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो। यानी एक भिन्न अगर हमारे पास है 1/2, किसी भी भिन्न में जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम अंश कहते हैं या अंग्रेजी में न्यूमरेटर, और नीचे वाले हिस्से को हर कहा जाता है, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अगर एक भिन्न में अंश छोटा है और हर बड़ा है तो ऐसी भिन्नों को हम उचित भिन्न कहेंगे। 1/2, 3/4, ये सारी भिन्नें उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। दूसरे विषम भिन्न। विषम भिन्न ऐसी भिन्न है जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, यानी ठीक इसका उल्टा। अगर हमारे पास एक भिन्न है 3/2 या फिर 4/3, 7/5, ये सारी भिन्नें विषम भिन्न है, यानी ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, भिन्न का अर्थ होता है भाग देना। तो अगर हम 7/5 को लें तो 7/5 का मतलब हुआ 7 में 5 से भाग देना है। तो अगर इसको भाग देने पर एक से बड़ी संख्या आए, इसको भाग देंगे तो एक से बड़ी संख्या आएगी 1.4। तो ऐसी भिन्नों को हम विषम भिन्न कहते हैं। और अगर भाग देने पर एक से छोटी संख्या आए, यानी मान केवल दशमलव में आए, 0 कुछ भी, तो ऐसी भिन्नों को हम उचित भिन्न कहते हैं। तीसरी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न ऐसी भिन्न है जिसमें एक हिस्सा पूर्ण संख्याओं का हो और एक भिन्न का हिस्सा हो, यानी एक तो उसमें पूरा अंक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जैसे 4 सही 1/3, इसमें ये 4 तो पूरी संख्या है और इसके साथ एक भिन्न जुड़ी हुई है 1/3। तो जिसमें दोनों का मिश्र हिस्सा हो उस भिन्न को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 5 सही 2/5, ये 5 पूर्णांक है, पूरा अंक है, और ये 2/5 भिन्न है। तो दोनों को मिक्स किया जाए तो ऐसी भिन्न को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न कहते हैं। अब जान लेते हैं कि विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदला जाता है। सपोज हमारे पास एक भिन्न है 4/3, इसे हमें मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है तो हमें इसे भाग देना पड़ेगा। तो हम 4 में 3 से भाग देंगे, यानी हमेशा हमें हर से भाग देना होता है अंश में। 3 से हम 4 में भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा, 3 का एक बार 3, और यहाँ शेषफल बच गया 1। अब ध्यान से देखिएगा, इसे लिखने का तरीका क्या होता है। जो भी हमारा भागफल आएगा उसे हमें सही के रूप में लिख देना है, आगे लिख देना, ये पूर्ण संख्या हो जाएगी उस मिश्र भिन्न की। एक पूरा है और जो शेषफल बचा उसे अंश में लिख दीजिए, और जिससे भाग दिया था या फिर जो पहले से ही हमारा हर था उसे हर में ही लिख दीजिए। फिर से सुनिए, जो भागफल आया उसे सही में लिखना है, शेषफल को अंश में लिखना है, और जो पहले से ही हमारा हर था उसे हर में ही लिख दिया, यानी जिससे हमने भाग दिया था उसे हर में लिख दिया। तो इस तरीके से हम 4/3 को क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/3। ये इसको मिश्र भिन्न में हमने बदल दिया। अब जान लेते हैं कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदला जाए। अभी तक हमने विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला था। अब जानते हैं कि अगर भिन्न मिश्र भिन्न के रूप में हो, यानी सपोज ऐसी कोई भिन्न है हमारे पास 4 सही 2/3, इसे हमें विषम भिन्न के रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। देखिएगा, बहुत सिंपल सा तरीका है। हमें जो भी सही में संख्या है, इसे हम 4 सही 2/3 पढ़ते हैं, तो जो पूरा अंक है उसका गुणा हर के साथ कर देना है। तो 4 × 3 12, और उसमें अंश को जोड़ देना है। तो सही वाली संख्या जो पूर्ण संख्या है उसका गुणा हर के साथ और उसमें अंश को जोड़ देना है। तो 4 × 3 12,
12 में 2 जोड़ेंगे तो 14। इस 14 को हमें अंश में लिख देना है और हर में जो संख्या पहले से थी उसे ही लिख देना है। तो 4 सही 2/3 को विषम भिन्न के रूप में 14/3 लिखा जाएगा। होप कि आपको भिन्नों के प्रकार और विषम भिन्न और मिश्र भिन्न को एक दूसरे में बदलना आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।